नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि 1 जुलाई 2024 से देश में 3 नए कानून लागू हो जाएंगे। उसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। दोस्तों, क्या है कि जैसे ही ये कानून लागू हो जाएंगे देश में बहुत कुछ बदल जाएगा। उसके साथ साथ क्या है कि जितने युवा वकील हैं इनको एक विशेष मौका मिला हुआ है, पर उस मौके को ये लोग सही तरीके से भून नहीं रहे हैं। क्योंकि मैं एक बीएनएस को लेकर के 10 धाराओं के विषय में एक वीडियो बनाया, उसमें मैं देखा कि उसे बहुत कम लोग देखे हुए हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्या मैं जो बता रहा हूँ सही नहीं है कि लोग बाग पहले से ही उसकी तैयारी करके बैठे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को कि मेरी वीडियो कम देखी गई है, मतलब कि लोगों को नॉलेज है इसलिए वीडियो नहीं देखी गई है। उसके अगले दिन जब मैं कोर्ट गया दोस्तों, तो वहाँ जाकर के देखता हूँ बहुत से वकील मेरे पास आते जाते रहते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। जब कोर्ट में जाओ तो तमाम वकीलों से संपर्क होता है। अगर अधिवक्ता भाई हैं तो मालूम है, आम पब्लिक है तो भी मालूम है। तो मैं अंदर ही अंदर सर्वे कर रहा था कि क्या जितने लोग हैं उसमें क्या ये सब मैटर को मालूम हो गया है, धाराओं को पढ़ लिए हैं, उनको याद कर लिए हैं। क्योंकि 1 जुलाई 2024 से आईपीसी के दर पर बीएनएस 2023 लागू हो जाएगा। एफआईआर उसके हिसाब से लिखा पड़ी होगी। तो मेरे पास कई वकील आए, मैं उनसे घुमा फिरा करके बातें किया और जो धाराएं बताया था बीएनएस के कुछ धाराओं के विषय में पूछा, तो ये मान के चलिए दोस्तों बहुत कम ही लोग बता पाए हैं। मालूम नहीं क्यों इतना कहने के बावजूद, इतना बोलने के बावजूद कि जितने युवा वकील हैं उनके लिए बहुत बड़ा मौका है कि 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू होने से पहले उनका इसका रिवीजन करना बहुत अनिवार्य है। अभी भी टाइम है दोस्तों, थोड़ा जो टाइम बचा है इतने दिन में भी अगर आप लोग सही से रिवीजन करते हैं तो कम से कम आपको मेन पॉइंट्स तो याद ही रहेंगे। अगर आप वो चीज़ को याद कर लिए हैं तो ये मान लीजिए कि बिल्कुल आप शेर बने रहेंगे। क्योंकि वकालत में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो है पढ़ाई। और अगर आप सही से पढ़ के 10 दिन के बाद जब जाएंगे तो ये मान लीजिए कि आप अलग ही दिखाई देंगे। क्योंकि मैं ये देख चुका हूँ और सर्वे कर चुका हूँ कि अभी जो जितने एडवोकेट्स हैं वो इस लाइन की ओर भगे नहीं हैं। और इस विषय की जहाँ पे वीडियो डाली जाती है वहाँ पे लोग बहुत कम देखते हैं। अदर वाले में देखिए मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन पहुँच जाता है। पर इनमें क्या है, रुचि ही नहीं है। मालूम नहीं क्यों, ऐसा क्या बात है कि उनको रुचि ही नहीं इस चीज़ से। और इस पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है दोस्तों, वो चीज़ मैं बता देता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे परेशान हैं कि शायद ये नियम न लागू हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं। सुन लीजिए वो भी जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है दोस्तों, उसे पूरी अच्छी तरीके से सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता 2023 समेत 3 नए क्रिमिनल कानूनों की जांच और लागू होने के बाद सही ढंग से काम करने की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश देने वाली मांग याचिका खारिज कर दी। याचिका में कहा गया था कि ये बिल संसद में बिना बहस के पास कर दिया। उस वक्त ज़्यादातर विपक्षी सांसद जो थे वो सस्पेंड थे और सही तरीके से कोई विपक्ष में बहस नहीं हुई। बहुत से सांसद सस्पेंड थे। उस समय इस बिल को पास कर दिया गया है, तो इसे पास न होने दें, इस पर रोक लगाई जाए। जिस पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की वेकेशन बेंच ने कहा कि ये कानून अब तक लागू नहीं हुए हैं, अपील करने में भी लापरवाही हुई है। अगर इससे ज़्यादा बहस की जाती तो याचिका जुर्माने के साथ खारिज किया जाता। तो दोस्तों सख्त आदेश के गुस्से में कि अगर इससे ज़्यादा बहस होगी जुर्माने के साथ खारिज की जाएगी।
बेंच के आदेश के बाद याचिका लगाने वाले एडवोकेट ने याचिका वापस लेने की परमिशन मांगी। इससे पहले सरकार ने बताया था भारतीय दंड संहिता आईपीसी में सुधारों के बाद ये तीनों कानून बने हैं। लोकसभा ने 21 दिसंबर 2023 को 3 बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल पास किए। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल पर दस्तखत किए थे। तो दोस्तों, अब ये अगर आप लोगों के अंदर कोई संदेह बना हो कि हम नहीं पढ़ेंगे, ये कानून लागू नहीं होंगे, अगर ऐसा कोई भी किसी प्रकार का आपके अंदर भ्रम बना हुआ है तो इस भ्रम को बाहर निकाल दीजिए। ये भ्रम काम करने वाला नहीं है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल ये लागू हो जाएगा नहीं। आप अपने अंदर ये मान चलिए कि लागू हो गया है। आप पढ़ाई चालू कर दीजिए। अगर पढ़े रहेंगे तो फ्यूचर आपका सही हो जाएगा। ये एक ऐसा मौका है, अगर ये मौका आप लोग गंवा दिए तो दोबारा ऐसा मौका मिलने वाला नहीं जल्दी। तो दोस्तों, जितने युवा एडवोकेट्स हैं, और युवा हैं या नहीं, पुराने भी, पढ़ना तो सबको पड़ेगा, पर युवा के लिए एक विशेष सीढ़ी मिली है आगे चढ़ने के लिए, और आगे चढ़ जाइए। भाई सीनियर है, उनकी अवस्था थोड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा दौड़ के सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते हैं, मगर आप में तो हौसला है, वो हौसले को उड़ान लीजिए और आगे बढ़िए, जिससे कि आप लोगों में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आ सके। और जितना पढ़ेंगे वो आपके लिए फ़ायदा ही है, प्लस है, माइनस में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये चीज़ करना ही पड़ेगा। ना आज तो कल, ना कल तो परसों, ना परसों तो नरसों। अगर नहीं करना है तो कोट उतार के घर में रख दीजिए, बैंड टांग दीजिए, प्रणाम करिए और बैठ जाइए घर पे, कुछ मत याद करिए। और अगर ऐसे आना जाना है, इधर से उधर करना है, तो एक सिर्फ नाम के लिए जी रहे हैं, तो उसके लिए फिर मैं कुछ नहीं कह सकता भाइयों। बाकी अगर आप लोगों को वकालत लाइन में सक्सेस होना है तो पढ़ाई पे जोर दीजिए। जितने 3 नए क्रिमिनल लॉ हैं, जितना हो सके उतना उसमें ध्यान दीजिए, उतना ज़्यादा उसमें पढ़ाई करिए, ताकि आपके फ्यूचर आपका साथ दे सके जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। और दोस्तों, आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता होती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा। अगर बड़ा मैटर है तो मैं वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक दूंगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखेंगे तो जैसे मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों तक वो वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा और आप लोग उसका पूरा ज्ञान ले सकेंगे। क्योंकि मैं लीगल एडवाइस के लिए ही वीडियो बनाता हूं अधिकतर, और अगर बहुत से मेरे पास कमेंट भी आ जाते हैं लीगल एडवाइस को लेकर के, मैं उन लोगों का सलूशन भी करता हूं। हाँ, ये है कि जैसे बहुत से लोग कर दिए हैं, किसी का अगर नहीं पहुंच पाया तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, और क्या बोल सकता हूँ। पर अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मैं लोगों को कोशिश करता हूँ कि जितने कमेंट आए या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उनको उस दिक्कत से बाहर निकाला जाए, उनको रास्ता बताया जाए कि इस रास्ते से जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, जितने भी एडवोकेट्स हैं, 3 नए क्रिमिनल जो लागू होने वाले हैं 1 जुलाई से, उसकी पढ़ाई करते रहें। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।